क्या मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर चल रहे हैं अखिलेश यादव, और क्या आने वाले वक्त में अखिलेश यादव कई बड़े कदम उठाने वाले हैं? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में कई बड़े नेताओं को कई बड़ी जिम्मेदारी दी, जिनमें राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, आजम खान, ऐसे तमाम बड़े नेता शामिल हैं। तो क्या मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर चलकर अखिलेश यादव जो काम कर रहे हैं, इससे 2024 का जो रास्ता है वो तय कर पाएंगे? और जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट मैं अपने दर्शकों को ज़रूर इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा, और वो लिस्ट ये जाहिर तौर पर बताती है कि दलित, OBC, ब्राह्मण, हर तबके के लोगों को, हर तबके के वर्ग के लोगों को, वोटर को अपने साथ मिला रहे हैं, और जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं को साथ लेकर चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऋतिक, सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य, शिवपाल यादव, राम गोपाल, आजम खान, तमाम नेता का जिक्र है। लेकिन क्या जो बड़ी बातें कही जा रही थी शिवपाल को लेकर कि पार्टी में जगह नहीं मिल पाई है, क्या जगह मिलेगी या क्या रोल रहेगा, वो कहीं ना कहीं अब पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है लिस्ट जारी होने के बाद? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चाचा शिवपाल का जो ओहदा है वो मुलायम सिंह यादव के बराबर होना चाहिए था। चाचा शिवपाल ने अखिलेश यादव का हर वक्त साथ दिया, अपनी पार्टी का त्याग कर दिया, पार्टी का जो है विलय कर दिया, समाजवादी पार्टी में आ गए। लेकिन आप ये देखिए कि ओहदा क्या मिला है। 12 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। 12 राष्ट्रीय महासचिव में चाचा शिवपाल का नाम 5वें नंबर पर है। राम गोपाल यादव का नाम सबसे आगे रखा गया है। आप ये देखिए ना कि केशव प्रसाद, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सुर्खियों में है। अभी आप भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरीके से उन्होंने भगवान श्री राम पर टिप्पणी की, रामचरितमानस पर टिप्पणी की, हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा, हनुमान जी पर टिप्पणी कर दी। इसके बाद जो है ब्राह्मण और पंडितों पर टिप्पणी कर दी। अब तो देखिए, इतनी टिप्पणी करने के बाद लगातार ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल होने के बाद चाचा शिवपाल को जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बराबर ओहदा मिला है। तो आप समझिए कि पक्षपात हुआ है। चाचा शिवपाल के साथ तो पक्षपात हुआ ही है, चाचा शिवपाल के बेटे यानी कि आदित्य यादव के साथ तो और भी बड़ा पक्षपात हुआ है। आदित्य यादव का तो पूरी सूची में नाम ही नहीं है। राहुल, आप कह रहे हैं कि मैं सूची दिखाऊंगा, हमारे दर्शक को मैंने सूची दिखाई भी थी, पढ़ के सुनाई भी थी लाइव सेशन के दौरान। मैंने उसमें साफ तौर पर बताया था कि आप देखिए कि आदित्य यादव का जो नाम है वो सूची से गायब है। दीप नारायण सिंह यादव गरोठा के विधायक कितनी बार रहे हैं, अखिलेश यादव जेल में उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनका नाम आपने नहीं रखा। तेज प्रताप सिंह यादव का नाम आपने सदस्य के तौर पर रखा, धर्मेंद्र यादव का नाम आपने सदस्य के तौर पर रखा, शिद्रा का नाम कहाँ है, गायब है, डिम्पल यादव का नाम कहाँ है, गायब है। तो आप ये सोचिए, जो सूची सामने आई है, सूची में कहीं ना कहीं कई सारे नेताओं के साथ पक्षपात हुआ है। आपने उन जगहों मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला था कि अगर एक तुलना की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी कितना टाइम हुआ है बीजेपी पार्टी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी में आए हुए? महज 1 से 1.5 साल हुआ होगा। तो लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है चाचा शिवपाल के बराबर ओहदा देना, ये कौन सी बड़ी बात है? ये क्या कर दिया आपने? चाचा शिवपाल ने मैनपुरी जिताने में दिन रात एक कर दी, फुटबॉल जैसा शब्द सुन लिया, पेंडुलम जैसा शब्द सुन लिया, और डिम्पल यादव के लिए लगातार जो है अहम बाई समीकरण को मजबूत कर रहा है। इसके बावजूद भी आपने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ पर पक्षपात वाली राजनीति कर दी। तो लगातार ऋतिक की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लिस्ट बनाई गई है उसके हिसाब से नेताओं को सही जिम्मेदारी नहीं दी गई। शिवपाल यादव का जिक्र सबसे पहले करेंगे कि शिवपाल को जो जगह मिलनी थी वो नहीं दे पाए। तो क्या शिवपाल यादव खुश नहीं है इस नई लिस्ट से? अगर खुश की बात कही तो पार्टी के तमाम नेता खुश नहीं है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि चाचा शिवपाल के साथ पक्षपात हुआ है, चाचा शिवपाल को और आगे होना चाहिए था, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का नाम वही है जो पिछले साल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का गुस्सा देखने को मिला है। चाचा शिवपाल जब मैनपुरी पहुंचे, जब खतौली पहुंचे, आजम खान नहीं पहुंचे थे, लेकिन आजम खान का नाम किसके? शिवपाल यादव के ऊपर दिया गया है। आपको बता दें यहाँ पर कि चाचा शिवपाल जब हिंदू मुस्लिम के वोट बैंक को जोड़ने के लिए पहुंचे थे, तब कौन गया था? कोई भी नहीं पहुंचा, आजम खान भी नहीं पहुंचे। आदित्य यादव का जिक्र करना चाहूँगा। आदित्य यादव ने सबसे पहले अपने जो है प्रसपा पार्टी जो उनकी थी उसका झंडा हटाकर जो है समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया गाड़ी पर। तो आदित्य यादव को आप जिम्मेदारी नहीं सौंप रहे हैं, आप तेज को जिम्मेदारी नहीं सौंप रहे हैं, आप दीप नारायण सिंह यादव जैसे नेता को जिम्मेदारी नहीं सौंप रहे हैं, डिम्पल को आप आगे नहीं रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये पक्षपात वाली राजनीति हुई है। चाचा शिवपाल को आप जो यहाँ पर राम गोपाल का जो पद है उसको दे सकते थे, आप पार्टी का जो है राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बना सकते थे, लेकिन आपने ये भी नहीं बनाया।
देखिए सबसे बड़ी बात इस वक्त क्या है कि उत्तर प्रदेश में जल्दी निकाय चुनाव होने वाले। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां हैं, बसपा की तैयारियां हैं, बीजेपी की तैयारियां हैं, लेकिन निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई क्या ये लिस्ट ये बताती है कि 2024 का रास्ता समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। और जिस तरीके से अभी हाल ही में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, मैनपुरी, जसवंत नगर, खतौली जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहा, क्या आने वाले वक्त में यही समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी? दरअसल इन दिनों देखा जा रहा है कि बीजेपी में इस वक्त बड़ी फूट नजर आ रही है। जिस तरह से हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अपर्णा यादव जैसे तमाम बड़े नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से एक बिगुल फूका, उसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रदेश में क्या भाजपा की सरकार गिर सकती है। और जिस तरीके से तमाम बड़े नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, क्या इसका भी असर दिखता नजर आएगा? लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है, ये लिस्ट ये नहीं बताता ऋतिक की अखिलेश यादव या फिर मैं अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं तो जो समाजवादी पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही थी, तमाम चुनावों को वो हार रही थी। चाहे आजमगढ़ के मैं अगर बात करूँ, उपचुनाव हुए कई सीटों पर, विधानसभा लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है, वहाँ पर हार गई। और इससे पहले हमने देखा तमाम सीटों पर हारते नजर आए। लेकिन कुछ वक्त पहले से चुनाव में जीत हासिल हुई, उसके बाद अखिलेश समझ गए वोटर हमारे साथ है। मुलायम के निधन के बाद अखिलेश समझ गए। अखिलेश को ये समझना चाहिए था कि चाचा शिवपाल को आप इनके पीछे क्यों रख रहे हैं। चाचा शिवपाल को कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव से जोड़कर देखा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ हैं, सेनापति वो रहे हैं। इसके बाद कुंडा पहुँचते हैं, तमाम दलीलें पेश कर दी जाती हैं और तो और चाचा शिवपाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाती है। मतलब इतना कुछ अपने बेटे के लिए सहा। और देखा जाए तो शिवपाल यादव को बहुत पीछे रख दिया गया, आदित्य यादव को बहुत पीछे रखा गया। मैं ये बार बार कहूंगा कि अगर चाचा शिवपाल आज प्रसपा पार्टी में फिर से चले जाएं या फिर किसी और पार्टी का दामन थाम लें, अखिलेश को बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। अखिलेश ऐसे नहीं जीत पाएंगे। अखिलेश को भी जरूरी है साथ को जोड़ने का, तमाम नेताओं को जोड़ने का, परिवार को एक करने का। भले ही बीजेपी पार्टी कहती रहे कि आप परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी कहती रहे, लेकिन अखिलेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पहले परिवार को जोड़ें और परिवार के लोगों को खुश रखें। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने भी यही किया था, परिवार के सहारे चलकर इतनी बड़ी राजनीति तैयार कर दी, इतनी बड़ी कुर्सी तैयार कर दी अखिलेश के लिए। तो अखिलेश को अपनी कुर्सी के साथ साथ परिवार को भी देखना पड़ेगा। अच्छा ऋतिक, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को किस तरह से देखा जा रहा है? एक छोटा सा सवाल है। और उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन आज मजबूत हो रहा है, क्या ये बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में चुनौती खड़ा है? देखिए, महागठबंधन मजबूत हो रहा है, महागठबंधन के लिए तमाम नेता आगे भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन के पास तस्वीर क्या पहुंच रही है। तस्वीर ये पहुंच रही है कि चाचा शिवपाल को पीछे रख दिया गया, चाचा शिवपाल को सूची में 5वें नंबर पर रखा गया, आजम खान को सूची में 4थे नंबर पर रखा गया। तो ये कौन सी राजनीति है? स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ओहदा है वो शिवपाल की यादव के बराबर है। तो ये कौन सी राजनीति है? तो महागठबंधन भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से नाराज होगी। और अगर अखिलेश यादव इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों पर काम नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में अखिलेश को मुश्किल हो सकती है। देखिए, अब ये देखना होगा कि शिवपाल यादव को पार्टी में जो जगह मिली है उससे अगर वो खुश नहीं है तो क्या पार्टी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, और क्या इससे समाजवादी पार्टी टूटती नजर आएगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।